एक आदमी था, वो शाम को घूमने के लिए गया। उसने देखा कि दीवार के ऊपर लिखा है इस दीवार के उधर देखना मना है। अब कहीं ये चीज़ें लिखी मिल जाएं तो इंसान ये देखता है क्या उस दीवार के उस पर देखे तो आए। जहाँ दिखता है कि ये चीज़ नहीं देखनी तो इंसान की बुद्धि बार बार कुरेदती है क्या उसके अंदर, पहले देख के तो आए। होता है ना, कहीं लिखा हो यहाँ झांकना मना तो जाकर और झांक कर आएंगे, देख के तो है क्या क्या है, ऐसा क्यों मना किया। तो वहाँ लिखा था, उसने कहा क्या है उसके अंदर, जाके तो देखो। दीवार पर चढ़ गए। हमारा नवयुवक था, कूद कर उसने देखा जंगल है घना, बड़ा सुंदर जंगल दिखाई दे रहा, कूद गया उसके अंदर। शाम का वक्त था, सोचा चहलकदमी करके फिर दीवार को फांद कर आ जाऊंगा। तो चहलकदमी करता करता अंदर निकल गया, तब तक शाम ढल गई। और जैसे ही वो अंदर गया तो वहाँ जी बड़े बड़े जानवर महाराज दिखे उसे। उसने दौड़ लगानी चालू की, वो जानवर उसके पीछे दौड़ने लगे। तब तक अंधेरा हो चुका था। दीवार तक पहुँचता, वहीं पर बड़ी सी महाराज चुड़ैल खड़ी थी। अब उसने सोचा पीछे जाऊं तो जानवर, आगे जाऊं तो चुड़ैल, यहाँ तो मरे। उसने बीच का रास्ता लिया, दौड़ा बीच से, दौड़ा आगे, दौड़ता जा रहा बिना बेखबर। अचानक से एक लता में उसका पैर इल्झा और वो उल्टा लटक गया महाराज। अब उल्टा लटक गया, लेकिन अचानक से वो लता हल्की सी ढीली हुई और वो एक पास में एक गड्ढा था सामने नीचे, उसके अंदर वो आधा चला गया। अब पैर लटका लता से, आधा गड्ढे के अंदर है। और उस आधे गड्ढे के अंदर जब वो झांक कर देखता है तो एक हाथ की दूरी पर एक सर्प बैठा है। उसने सोचा भैया ये अगर टूट गई तो यहाँ मरे, कहाँ फंस गए हम। लेकिन जब वो ऊपर डाली पर देखता है तो देखता है कि उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं महाराज, बड़ी तेजी से लगे पड़े, एक काला एक सफ़ेद चूहा, एक इधर से कुतर रहा है एक उधर से। उसने कहा कि भैया कहीं नहीं बचने वाले, मौत तो पूरी तैयारी से आ गई है। अब वो बहुत तेज उस लता पर अपना पैर रगड़ने की कोशिश करता है कि मैं हाथ पहुंच जाए तो। अब कहते उस लता पर ज़्यादा लटक झटक करने से वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था, हमारा वो टूट गया। अब वो टूट गया तो क्या हुआ, मधुमक्खी ने उसको घेर लिया, चारों ओर से उस पर लग गई नोचने के लिए, डंक मारे जा रही हैं। पहले वो रोता है लेकिन बाद में वो हंसने लगा, बहुत तेज तेज हंसने लगा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य, इसको इतने डंक काटने को हजारों मधुमक्खियाँ लगी फिर भी हंस रहा है, ये क्यों हंस रहा है। पास में जाकर देखा तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपक रहा था जो उसकी जीभ पर आ रहा था महाराज। उसका स्वाद ले ले करके उसे वो दुख भी नज़र नहीं आ रहे थे कि इतने कष्ट में है वो। ये आप और हम सब की कथाएं महाराज, उस आदमी की नहीं। अब चलते हैं पूरे एग्जाम्पल के साथ देखने के लिए। वो जंगल ही ये संसार है, हम ही वही व्यक्ति हैं। वो जो जीव जंतु हमारे पीछे गए हैं ना, हम भी इसी तरह से अरे होगा वक्त देख लेंगे, इसी तरह से टालते रहते हैं अपने जीवन को। कर लेंगे, अभी कौन सी भक्ति, अभी कोई हमारी उम्र है भक्ति करने की। जैसे ही पक्की गारंटी लिखा कर आए हैं महाराज कि ये पहले मरने वाले नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, हम जब बाजार में जाते हैं ना तो मार्केट में जाकर के गारंटी वाली चीज़ खरीदेंगे, इसकी कितनी गारंटी है, 7 साल 5 साल, कम साल वाली तो हमें चाहिए ही नहीं, 5 साल 7 साल होनी चाहिए, 3 साल होनी चाहिए। अब खुद की गारंटी पूछो तुम्हारी कितनी है, तो कोई पता नहीं महाराज है। हमें चीज़ चाहिए वो वाली गारंटी वाली चाहिए, लेकिन हमारी खुद के अते पते नहीं है कि हमारा कितना क्या है, कितना समय है, कितने साल के मेहमान हैं, कोई अता पता नहीं। तो इसी तरह से समय से टालते वही लोग, वही आदमी हम हैं। तो वो जो जीव जंतु भाग रहे पीछे, वो हैं बीमारियां जिनसे हम डर कर भागते हैं कि हमें ना लग जाएं। आगे जो चुड़ैल दिखाई दे रही है वो है बुढ़ापा, जो हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। उन दोनों से बच गए। मृत्यु तो आपको नहीं मारा छोड़ सकती, ऐसा ना सोचे कि मृत्यु आपके पीछे नहीं है।
वो तो जिस समय जन्म होता है उसी दिन पैदा हो जाती है, और हम जो गिर जाते हैं वही संसार का भवजाल है। वो व्यवहार और संसार के चक्र हैं जिनमें व्यक्ति फंस जाता है, कहीं घर में तो कहीं परिवार में, कहीं स्वजनों में तो कहीं कार्यों में। वही गड्ढा है। और वो जो डाली काट रहे हैं ना, चूहे कुतर रहे हैं उस डाली को, वो दिन और रात है। काला चूहा रात है और सफ़ेद दिन है। रात दिन हमारे दिन रात ये चूहे कुतर रहे हैं। आज का दिन गया, कल आएगा, कल का दिन भी चला जाएगा। इस तरह से रात दिन हमारा वो जा रहे हैं समय। नीचे सर्प मृत्यु है, और वो जो मधुमक्खी आदि लग गई है ना महाराज, जाकर उसको घेर लिया है, वो क्या है? वो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के दुख हैं। जो रात दिन आप जैसा सोचते हैं उन चीज़ों की प्लानिंग बनाने लगते हैं। वो वासनाएं हैं आपके मन की जिन्हें आप भोगना चाहते हैं, वही डंक की तरह आपको मार रही है। कभी एक वासना ने मार दी, तुझे ये चाहिए, कभी दूसरी ने ये होना चाहिए। वो मधुमक्खियों के डंक है। लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं उन दुखों को देखकर। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा शहद का 2 टपका हमारी जीभ पर पड़ रहा है, यानी कुछ अच्छी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत प्राप्त हो जाती तो हम अपने जीवन के इतने भयावह कष्ट में होने के बाद भी भूल जाते हैं। यह है भवाटवी, यह है संसार का चक्र। इतने दुख में होने के बाद भी हमें वो दुख नज़र नहीं आते। आगे कथा अजामिल भक्त की आती है, जिसमें भगवान ने नाम की प्रधानता बताई कि किस प्रकार इस अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया तो स्वयं भगवान ने कृपा कर दी। इसलिए अगर ये भगवान का नाम लेता तो साक्षात भगवान कृपा करते। इसलिए कहा भी गया है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। कैसे भी भाव से भगवान का नाम जपें, लेकिन अवश्य जपें। आपको पता है कलयुग में भगवान के विग्रह से ज़्यादा भगवान के नाम में शक्ति है। किसमें शक्ति? क्यों संत आदि और ये ग्रंथ आदि बोलते हैं नाम जपो, नाम रटना चाहिए। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संग परम ब्रजेत। यानी भगवान का नाम रटें, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस कलयुग में नाम को दे रखी है। जो नाम रट लेगा, समझ लीजिए उसने शाश्वत भगवान को प्राप्त कर लिया है। कभी आप विचार करते हैं, कभी अनुभव कीजिएगा, आप भगवान के विग्रह के सामने आराम से बैठ जाएंगे, आप जप में बैठ जाएंगे, आप कथा में बैठ जाएंगे, हर चीज़ में बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपसे कहा जाए ना नाम रटें, तब वो नहीं रटा जाएगा आप पर, क्योंकि भगवान ने सारी शक्ति उसे दे रखी है और वही आपकी जिह्वा पर आना मुश्किल है। इसीलिए सत्संग है कि वो आए, जिससे भगवान आपकी जिह्वा पर वास करें, आपके शरीर रगों में वास करें, आपकी चेतना में वास करें, आपकी सात्विकता में वास करें। अजामिल की कथा के बाद भक्तराज प्रहलाद की कथा आती है, जिसमें भगवान नरसिंह अवतार लेकर के भक्तराज प्रहलाद पर कृपा करते हैं और उनके पिता हिरण्यकशिपु, जो उनको बार बार प्रताड़ित कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, उसका उद्धार करते हैं। प्रहलाद की कथा से हमें सीखना चाहिए भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रभु मिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि हमें विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होता तो आप कथा सत्संग में नहीं आते। अगर प्रभु पर विश्वास ना होता तो आप पंडाल में 4 घंटे बैठे हैं, ये मेरे लिए नहीं बैठे। किसके लिए बैठे हैं? प्रभु के लिए बैठे हैं, हरि नाम के लिए बैठे हैं। उस पर विश्वास है, लेकिन ये विश्वास ज़्यादा देर रहता नहीं है। बात यहाँ पर आती है कि ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं, ज़्यादा देर रहता नहीं। उस विश्वास को दृढ़ यानी निष्ठा, एक विश्वास का दूसरा, विश्वास के 3 रूप हैं, एक है श्रद्धा, एक है विश्वास, एक है निष्ठा। श्रद्धा कहते प्रारंभिक अवस्था को, जब आपको किसी चीज़ को देखकर श्रद्धा आ जाए, लेकिन उसका दूसरी कक्षा यानी दूसरी सीढ़ी है विश्वास, और सबसे टॉप की सीढ़ी है निष्ठा, कि जब विश्वास से आप ऊपर उठ जाते हैं। ये मीरा, नरसी, सूरदास, कबीर आदि कौन सी सीढ़ी? टॉप क्लास सीढ़ी पर बैठे महाराज, निष्ठा वाली सीढ़ी पर हैं, इसलिए इनका विश्वास डगमग नहीं होता, हमारा विश्वास डगमग हो जाता है।
क्योंकि अभी हम कई लोग तो श्रद्धा पे टिके हैं, श्रद्धा वाले होते हैं ना महाराज, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अजी हमारी श्रद्धा हमारी गुरुजी पे बहुत थी, लेकिन जब से उनके ये व्यवहार देखा हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई है। यानी वो अभी भक्त के काबिल नहीं हैं। जिनकी श्रद्धा तिनके की तरह बिखर गई, उनकी श्रद्धा कैसी? श्रद्धा तो विश्वास का, श्रद्धा तो प्रथम सीढ़ी है, प्रारंभिक कक्षा है। आपकी सीढ़ी तो विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास प्रभु के प्रति। चाहे प्रभु अपमान करें, दुख दें, सुख दें, पर प्रभु ही हमारे, उनके अलावा कोई हमारा नहीं। ऐसा विश्वास ही भक्त को ऊंचाई पर ले जाता है। आपको पता है द्रौपदी के केस कभी नहीं खिंचते और इतनी सभा में उनका अपमान नहीं होता। अगर द्रौपदी को पक्का विश्वास भगवान पर हो जाता, उस समय भगवान याद आ जाते। विश्वास की पहचान क्या है कि जब दुख आए तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? सबसे पहले किस पर निष्ठा आती है? हमें अपने रिश्तेदारों पर आती है, परिवार पर आती है कि भैया वो इस कष्ट को निवारण कर सकता है। पर याद रखिए, इस कष्ट को निवारण करने की सामर्थ्य केवल और केवल भगवान में है। और यहाँ विश्वास ही भगवान भक्तों के अंदर होता है। जब द्रौपदी को विश्वास अपने पर था तो दरबार में ले जाई गई, अपने पतियों पर था तो चीर हरण के लिए, वो वस्त्र तक लेने के लिए दुशासन खड़ा हो गया। लेकिन जब देखा कोई नहीं बचाने वाला, तब याद आई ठाकुर जी की, तब विश्वास हुआ कि मैंने तो तुमको अपना माना है और तुम ये सब देख रहे हो। तो प्रभु दौड़े महाराज, वस्त्र अवतार रूप धारण कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने चीर हरण किया। बेवकूफ़ हैं आप अगर ऐसी बातें आपके मन में उठती हैं। चीर हरण भगवान, वो उसे चीर हरण नहीं कहते, वो तो भगवान की, वैसे उस कथा का कोई अलग सार है। लेकिन मान के चलिए 5 वर्ष की आयु में वो गोपियाँ स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को किनारे से ले जाकर पेड़ पर बैठ जाने का नाम चीर हरण नहीं है। चीर हरण तो द्रौपदी का कर रहे थे लोग, वो दुशासन आदि, जो भरी सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी बैठे थे, उनके सामने निर्वस्त्र कर रहे थे, उसे अपमानित कर रहे थे। तब भगवान ने उसकी रक्षा की, लज्जा उनकी बचाई। जब वो कह उठी, कौरवे परिभूता माम किम न जाना सी केशवा। और जब भक्त दोनों संसार से हाथ जाता, दोनों हाथ उठा लेता है, हे प्रभु अब उबार लीजिए मेरे पास, अब कुछ नहीं, सब साधन लगा कर देख लिए, कोई सहारा नहीं आपके अलावा। सूर्य भगवान के पुत्र हुए इक्ष्वाकु मनु, इन्हीं इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के प्रपत, प्रपत के विश्वरंद, विश्वरंद के युवनास्व, युवनास्व के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र। इन्हीं के वंश में रोहित, हरित, सुदास, सौदास, बाहुक राजा होते हैं। इन्हीं बाहुक राजा के यहाँ सगर महाराज का जन्म होता है। इन्हीं सगर महाराज की 2 पत्नियाँ थी, केशनी, सुमति। केशनी से असमंजस का जन्म होता है और सुमति से 60,000 पुत्रों का, जो कपिल भगवान के आँखों की अग्नि से भस्म हो गए। फिर उनके उद्धार के लिए माँ गंगा को इस धरा पर आना पड़ा। इसी वंश में असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ होते हैं। इन्हीं भागीरथ के सुतरथ आदि होते हैं। इसी वंश में खटवाग, एडविड, रघु, अज और महाराज दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ भगवान के भगवान 4 महा रूपों में प्रकट हुए, परम ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। भरत, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।